एनटीए ने सीयूटी पीजी का एग्जाम मार्च के महीने के अंदर कंडक्ट करवाया था और जनरली जो डेट थी वो थी 6 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की। यानी कि 27 तारीख तक एनटीए के द्वारा सारे के सारे सीयूटी पीजी के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा दिए गए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखने के लिए मिला बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कि 30 तारीख को भी उनका एग्जाम जो है वो दोबारा से कंडक्ट करवाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम की बात कर ली जाए तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों को 11 मार्च को एनटीए कंडक्ट करवाता हुआ नजर आया था। लेकिन 30 मार्च के भी यहां पर यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एनटीए ने आंसर की दे रखी है। इसका मतलब क्या ये एग्जाम 30 तारीख को भी कंडक्ट करवाया गया था एनटीए के द्वारा? और अगर 30 तारीख को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो उसके बारे में क्यों डिटेल में इंफॉर्मेशन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं थी? और ये प्रश्न बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा यहां पर चल रहा है। हालांकि एनटीए के द्वारा अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पुष्टि नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको ये दिखा भी देना चाहता हूं कि आप लोग इसको कैसे कंडक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं। जनरली अगर आप जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो आपने देखा था कि जो आपका एग्जाम है वो एडमिट कार्ड वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था 6 से 27 के बीच में, और आपका एग्जाम भी मार्च के महीने में यहाँ पर एनटीए के द्वारा 27 तारीख तक कंडक्ट करवा दिया गया था। अब अगर मैं आंसर कीज के ऊपर जाता हूं तो आंसर की के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहां पर हमें देखनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की आंसर की, या फिर आप यहां पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर भी जनरली ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। अब जनरली हुआ क्या था कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका हुआ था 12/3/2026 को, लेकिन 12/3/2026 के साथ में एक एग्जाम आपको यहां पर कंडक्ट करवाते हुए एनटी नजर आई थी। 2 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम हुआ था। पहला शिफ्ट ये था, दूसरे शिफ्ट के आंसर की ये थी। लेकिन एक आंसर की यहां पर एनटीए के द्वारा और दी गई है और वो आंसर की आपको दे रखी है 30/3/2026 की शिफ्ट 2। अब ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि क्या इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है वो 30 तारीख को भी कंडक्ट करवाया गया, और अगर ये 30 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया एनटीए के द्वारा तो इसके बारे में हमें कहीं पर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? हो सकता है कि शायद ग्लिच हो, लेकिन अगर ग्लिच होता तो डेफिनेटली सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये ग्लिच देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर ऐसी जो समस्या है वो स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिली है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि एनटीए ने अभी इसके बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं किया या फिर एनटीए की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला है। तो जैसे ही एनटीए की तरफ से कोई इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स आता है तो आपको डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। मिलते हैं आप सब लोगों के साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।